देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। सबसे पहले आपको दिखाते हैं फिक्र की बड़ी खबरें। आज हम आपको बताएंगे कि आखिर ड्रैगन का दम क्यों फूल गया है और क्यों, बल्कि किन किन मोर्चों पर चीन से कैसे हम एक कदम आगे हैं। यह बड़ी रोचक खबर है। इनमें से पहला मोर्चा एयरफोर्स की ताकत का है। सिर्फ 7 दिन शेष रह गए हैं जब राफेल भारत पहुंचेगा और राफेल से भारत चीन पर नकेल कसेगा। और फिर बात करेंगे मलक्का की, फांस की, जहां पर जिनपिंग की सांस अटकी हुई है। ट्रंप का जंगी जहाज अंडमान पहुंच चुका है और आपको बताएंगे कि कैसे युद्ध अभ्यास में मोदी ट्रंप की जल शक्ति दिखने वाली है। आपको दिखाएंगे चीन के विस्तारवाद का सबसे बड़ा सबूत, जब 2 साल के अंदर ही चीन पलट गया और अब गलवान पर अड़ा है। आज बात करेंगे मां माटी और निर्ममता की। ममता बनर्जी के बंगाल से आ रही है फिक्र बढ़ाने वाली खबर। सियासत खूनी होने के आरोप लग रहे हैं। आज के बुलेटिन की शुरुआत करेंगे एलएसी पे जारी सीमा विवाद की फिक्र से, जिस फिक्र को लेकर अब भारत को पूरी दुनिया का साथ मिलने लगा है। अमेरिकी संसद में भी भारत चीन के बीच विवाद का मुद्दा गूंजा हुआ है। अमेरिका के 9 सांसदों ने एक प्रस्ताव पेश किया है और चीन के भारत के साथ गतिरोध दूर करने को कहा है। इस प्रस्ताव में कहा गया है कि चीन अपनी जोर जबरदस्ती से बाज आए, कूटनीतिक तरीके से और बातचीत से इस मसले को सुलझाए। इस प्रस्ताव का नेतृत्व एक भरतवंशी सांसद राजा कृष्णमूर्ति ने किया है। यानी अमेरिका एक तरह से खुलकर सामने आ रहा है। एक अमेरिकी युद्धपोत के अंडमान में पहुंचने से पूरी वैश्विक रणनीति बदल गई और चीन को मलक्का में घेरने की तैयारी है। इस पूरे मामले को समझने से पहले आपको बताते हैं कि आखिर राफेल के आने से चीन क्यों घबरा रहा है, और घबराहट इतनी कि चीन ने एलएसी पर अपना मेडिकल एयरक्राफ्ट Y9 भेज दिया है। देखिए ये रिपोर्ट। ये हिंद की नई शक्ति की वो गर्जना है जो चीन का चैन छीनने के लिए काफी है। ये भारतीय फौज का वो अस्त्र है जिसके सामने ड्रैगन की अक्ल ठिकाने लग जाएगी। राफेल नाम ही काफी है चीन और पाकिस्तान जैसे दुश्मनों का कलेजा दहलाने के लिए। खासकर पूर्वी लद्दाख में जब राफेल तैनात होगा तो जिनपिंग की रेड आर्मी के होश उड़ जाएंगे। पूरी लाल सेना पीली पड़ जाएगी। और जब एलओसी की तरफ इसका मुंह घूमेगा तो बाजवा की सेना को मौत सामने नजर आएगी। यूं तो एशिया में इंडियन एयरफोर्स की धाक पहले से है, लेकिन राफेल जोड़ने के साथ ही इसकी ताकत कई गुना बढ़ जाएगी और इसका काउंटडाउन शुरू है। तारीख पहले से तय है। बस 7 दिन बाद भारतीय वायुसेना के पास होगा वर्ल्ड का सबसे टॉप फाइटर जेट राफेल। पिछले 9 महीनों से भारतीय पायलट इन नए राफेल लड़ाकू विमानों पर फ्रांस में ही ट्रेनिंग ले रहे हैं और ये चीन के विवाद के बीच भारत के लिए अच्छी खबर है, क्योंकि अगर भारत आते ही राफेल को एलएसी पर ऑपरेशनल किया गया तो ड्रैगन की रेड आर्मी कांप उठेगी, क्योंकि पर्वत पर पहले से ही वो भारतीय सेना के सामने कहीं नहीं ठहरते। और अब जब हिमालय पर रण क्षेत्र में राफेल गरजेगा तो मैदान साफ होना तय है। अब देखिए यही वो अंबाला का एयरफोर्स कैंट है जहां 27 जुलाई को राफेल की पहली खेप फ्रांस से आ रही है, जिसमें 6 राफेल होंगे। लेकिन अभी तक अंबाला एयरबेस पर राफेल जेट्स की इंडक्शन सेरेमनी यानी विधिवत तरीके से भारतीय वायुसेना में शामिल होने की तारीख तय नहीं हुई है। ऐसे में माना जा रहा है कि सभी राफेल लड़ाकू विमानों को तुरंत लद्दाख से सटी चीन सीमा पर ऑपरेशनल किया जा सकता है। हम राफेल को कहीं भी बेस कर सकते हैं और फॉरवर्ड बेसिस भी हमने सोच रखा है। एयरफोर्स ने, वायुसेना ने सोच रखा है कि हम ज़रूरत पड़े तो हम उन्हें फॉरवर्ड डिप्लॉय भी कर सकते हैं। हालांकि जब भी कोई नया लड़ाकू विमान या हेलीकॉप्टर वायुसेना में शामिल किया जाता है तो एयरबेस पर सैन्य परंपरा के तहत विशेष आयोजन होता है, जिसमें खुद वायुसेना प्रमुख या फिर रक्षा मंत्री शामिल होते हैं। लेकिन पिछले साल दशहरा के मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह खुद फ्रांस के दौरे पर गए थे और वहां राफेल बनाने वाली कंपनी दसॉल्ट के मेरीगनाक स्थित फैसिलिटी पर ही वायुसेना में शामिल होने की सेरेमनी पूरी कर दी थी। इसलिए हो सकता है कि अंबाला में अब कोई सेरेमनी न आयोजित की जाए। हालांकि ये सब कयास हैं
आगे चीन के साथ नई स्ट्रेटजी और राफेल लड़ाकू विमानों की तैनाती को लेकर नई दिल्ली में वायुसेना की 22 से 24 जुलाई के बीच कमांडर्स कॉन्फ्रेंस होगी। एयर चीफ मार्शल भदौरिया के नेतृत्व में सभी 7 कमांडर इन चीफ मौजूद रहेंगे। इस दौरान चर्चा का मुख्य एजेंडा रहेगा चीन के साथ लगती सीमा पर स्थिति और पूर्वी लद्दाख और उत्तरी सीमाओं के अग्रिम ठिकानों पर फोर्स की तैनाती। आपको बता दें कि 15 जून की गलवान की घटना के बाद LAC पर वायुसेना ने अपने बेड़े में आधुनिक लड़ाकू विमान मिराज 2000, सुखोई 30 और MiG-29 को फॉरवर्ड लोकेशन पर तैनात किया है, जहां से वो दिन और रात दोनों समय ऑपरेशन कर रहे हैं। इसके साथ ही चीन से लगती सीमा पर वायुसेना ने अपने अपाचे को भी लगा रखा है, जो पूर्वी लद्दाख में रात के वक्त भी उड़ान भर रहे हैं। अब अगर डिलीवरी के बाद राफेल की LAC पर फौरन तैनाती हुई तो हिंद की ताकत हिमालय से भी ऊंची होगी, क्योंकि ऐसा फाइटर जेट न तो पाकिस्तान के पास है न ही चीन के पास। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।